वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। पहले पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस की क्वेरीज ले लेते हैं, फिर आरआर की क्वेरीज लेंगे और रिवर्सल बाय सेल की क्वेरीज लेंगे। और जिन्होंने आरआर और रिवर्सल बाय सेल नहीं सीखा हो या फॉलो नहीं कर रहे हो तो उनको वेबिनार अटेंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक बार क्वेरी सोल्व हो गए फिर हाँ ध्रुवीर बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर वीकली में सर कोटक बैंक निकालना ना सर, बाइंग एंड ट्रेंडिंग सर। कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 5 में से? सर FRAR सर। ओके सर 9th को सर मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ सर 130 125 को। सर 10th का वो खोलो ना सर, 10th का। ठीक है। 9th को 1:30 बजे के बाद क्या होगा? हाँ कुछ नहीं होगा। हाँ सर, वो रिट्रेसमेंट होके सर 10th को 10:30 बजे सर एक्टिव सपोर्ट मिला, तो सर ट्रेड इनिशिएट किया। फिर सर फिर किस वैल्यू क्रॉस करके तो सर स्टॉप लॉस फिर 1967 हो गया। तो सर तुरंत सर री एंट्री इनटू एफसीओ के स्टॉप लॉस हिट हो गया सर। ये है ना, एफआरआर जो होता है वो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी से ही होता है। जब भी हम एफआरआर का रिपोर्ट बनाएंगे तो फ्रेश सपोर्ट से बनाएंगे, बट एक्टिव सपोर्ट से हम बाइंग इनिशिएट करते हैं ना। हाँ सर। वो इसके लिए कि हम अर्ली बाइंग इनिशिएट कर ले, शायद ये सोच के कि फ्रेश सपोर्ट ट्रेड कर लेगा। तो अगर हम विद इन इंटरचैनल जोन ट्रेड करते हैं हाँ तो ये री एंट्री इनटू एफसी का जो स्टॉप लॉस है, एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम में हम री एंट्री इनटू एफसी ट्रेड ही नहीं करते हैं, क्योंकि 67 में अगर बेचे तो भी जर्नी नहीं है, बस इट इज ओनली 55। But we राइट। are projecting, when it is trading with active support, we are projecting that it will manage to trade the upper band. तो दो में से राइट कोई सर। भी एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करो कि हमेशा एक्टिव सपोर्ट मिलता है, हमेशा हम प्रोजेक्ट करेंगे कि अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो अच्छा है, तो हम बेनिफिट में रहेंगे। या तो फिर ओके। जो ओरिजिनल एफआरआर है वो यही है कि एफआरआर occurs only with fresh support, not with active support. तो सर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ रिट्रेसमेंट लेके एक्टिव सपोर्ट मिला तो सर ट्रेड इनिशिएट करूँ कि नहीं करूँ सर? आप अप्लाई करो, दोनों ठीक है। अगर आप एक्टिव सपोर्ट से करते हो तो हमेशा ही करो। सर मतलब मैं एक्टिव सपोर्ट या फ्रेश सपोर्ट दोनों में से कोई भी मिला ना तो इनिशिएट कर देता हूँ। हाँ कर लो, लेकिन हमेशा ही करो। हाँ हमेशा। ओके ओके। तो जैसे मतलब आज अगर एंट्री इनटू हाँ एफसी हो गया तो हाँ कल वापस किसी स्क्रिप्ट में एक्टिव सपोर्ट अकर हुआ, वो अगर हाँ। हम मिस कर लेंगे तो दिस ट्रेड शुड नॉट राइड योर नेक्स्ट ट्रेड। ओके सर, तो नेक्स्ट ट्रेड में भी मतलब सर एक्टिव सपोर्ट मिला तो मैं करूँ ना सर हाँ इनिशिएट? कर हाँ सकते हैं, कर सकते हैं, बट ये स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस कब बोलेंगे कि फ्रेश हाँ सपोर्ट इन आरसी हुआ, हाँ। अलोंग विद बीडीपी ट्रेड किया, और उसी दिन समझ लो कि जिस दिन मैंने इनिशिएट किया उसी दिन अगर वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो हम कहेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो सर मतलब ये किस वैल्यू क्रॉस हुआ तो सर सपोर्ट भी FC 11.8 चेंज हुआ तो वो स्टॉप लॉस तो वो हो गया ना सर, यस यस, 1967.05। स्टॉप लॉस ये ट्रेड, प्लीज समझो दो बात। हाँ एक, वेरी फर्स्ट पॉइंट, एफआरएआर फ्रेश सपोर्ट इन आरसी से ही होता है या स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी से होता है। ओके फ्रेश सपोर्ट से ही एफआरएआर होगा। ओके सर। अब फ्रेश सपोर्ट में भी
अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर हुआ हम्म कॉलिंग चैनल से, तो आरसी 23.6 38.2 तक आकर जर्नी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। राइट सर। फिर अपर बैंड ट्रेड किया तो हमको होल्ड करना है, इसीलिए हमने हर जगह शिक्षा एग्जीक्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में लिखा है हाँ कि होल्ड ओनली व्हेन ट्रेड्स विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस। तो ज्यादातर along with बीडीपी रहेगा, ऐसे फिल्टर किया हुआ है। मतलब इन ओके शॉर्ट, अपन यूज टू बाई सपोर्ट से मैं इनिशिएट करता हूँ हाँ फ्रेश सपोर्ट से, तो मुझे क्या करना है, 23.6 पे स्क्वायर ऑफ करना है आरसी। राइट राइट सर। फिर रिट्रेस होके फिर अपर बैंड ट्रेड करे तो हम वापस बाई कर लेंगे, ओके और वही ट्रेड एफआरआर होगा जो अपर बैंड ट्रेड करके चल रहा हो। ओके दूसरी बात, एक्टिव नाउ फ्रेश सपोर्ट समझ गए, टू टाइप ऑफ फ्रेश सपोर्ट में कैसे एफआरआर कंसीडर करना है। ध्रुवील, हाँ यस सर। फ्रेश सपोर्ट में एफआरआर समझ गए। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। फ्रेश सपोर्ट से एफआरआर कैसे होता है समझ गए ना। हाँ वो समझ गया सर, बराबर समझ गया सर। समझ गए ना। नाउ एक्टिव सपोर्ट से एफआरआर होता ही नहीं है, ओके लेकिन हम एक्टिव सपोर्ट जानते हैं, हाँ समझते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि भाई वीकली में बाइंग है, डेली में भी बाइंग है, चलो एक्टिव सपोर्ट मिला है तो मैं बाइंग कर लूं, अपर बैंड ट्रेड कर लेगा तो मेरी अर्ली बाइंग हो जाएगी। और ओके ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कह रहे हैं कि एक्टिव सपोर्ट से बाइंग इनिशिएट करना, हाँ दो इट इज नॉट एफआरआर, राइट सर। हमेशा ही या तो कभी कभी करने वालों कभी नहीं करने वालों, दो ट्रेड में करते हैं, दो ट्रेड में नहीं करते हैं, तो फिर एक्टिव सपोर्ट से क्लू लेके एफआरआर फॉलो करना ही बंद कर दो। दिस शुड बी वन अच्छा स्टडी स्ट्रेटेजी। और एक्टिव ओके सपोर्ट से हम करते हैं तो हमेशा ही करो। ओके। तो सर एक्टिव सपोर्ट से इनिशिएट किया तो सर वी विल बी प्रोजेक्टिंग दैट इट विल ट्रेड अपर बैंड। यस, कम से कम आरसी 38.2 तक आएगा। हाँ फिर आरसी 38.2 अगर आप बाजार में अवेलेबल हो तो आपको हाँ पता चल जाएगा कि भाई 38.2 ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ इट इज होल्डिंग देयर फॉर सम टाइम एंड इट इज स्ट्रगलिंग, ये एक्सपीरियंस से आएगा। तो इसको अपर बैंड ट्रेड करने का इरादा नहीं है तो एक बार आप क्या करोगे, निकल जाओगे। अच्छा ओके राइट सर। फिर जब अपर बैंड ट्रेड करेगा तो फिर इनिशिएट कर लेंगे ऑन रिट्रेसमेंट। ओके और ये ओके सब सर। हमको टाइम फ्रेम में करके डेली में सीख के धीरे से हम क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो राइट सर। मंथली टाइम फ्रेम में रीबिगिन टू बाई हुआ या हम्म आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट लो टाइम फ्रेम से मिलके आरसी 23.6 38.2 आया, तो जो वीकली ट्रेड का जो बेनिफिट है ना वो तो कम से कम मिल हाँ जाएगा। हाँ एक्टिव राइट सपोर्ट से सर। मैं ट्रेडिंग ऊपर क्यों कर रहा हूँ, एक तरफ हम्म मैं कह रहा हूँ कि आपकी चॉइस है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि हमको एक्टिव सपोर्ट में भी एफआरआर हो जाएगा, ये सोच के लेना चाहिए। द रीजन इज व्हेन आई एम शिफ्टिंग टू मंथली टाइम फ्रेम, राइट सर। तो वीकली का एक्टिव सपोर्ट जो है इट्स ए वेरी गुड रिवार्ड नो। करेक्ट सर राइट। आईसीआईसी में ओपन हुआ, वीकली में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाइंग इनिशिएट किया, तो वीकली की आरसी 23.6 से 38.2 की जर्नी है। राइट सर राइट। बराबर है आईसीआरसी सर। खुलकर 23.6 38.2 तक आ गया और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, हमने बाइंग इनिशिएट कर ली और ये यस सर। बिगिन टू बाई हुआ और हो गया, तो आरसी 38.2 की जर्नी बहुत बढ़िया है। राइट राइट सर। बट वहां भी चाहे डेली टाइम वीकली हो या मंथली हो, लोअर टाइम फ्रेम हम्म में एक्टिव सपोर्ट से एफआरआर नहीं होता है। बट फिर भी हम एक्टिव सपोर्ट से एफआरआर एंकरेज करते हैं, क्योंकि हम जब मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम का एक्टिव सपोर्ट आल्सो इज हाईली रिवार्डिंग। ओके ओके सर राइट। गेटिंग इट ना। यस यस सर।
तो सर और अब आप सर बोलो एक कि एक्टिव सपोर्ट अडोप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ एफआरआई। सर मैं तो करके देखूंगा, 10 ट्रेड मारूंगा तब समझेगा सर। अभी तो ये तो फर्स्ट ट्रेड था एक्टिव सपोर्ट का शायद दस, से। हाँ 10 बार करो, 10 करोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ तो सर, नोट एक करके से नो। रखो। हाँ सर, एक से नो 10। नेक्स्ट पॉइंट में जाने के पहले वो हाँ 10 एक्टिव सपोर्ट को एफआरआई समझ के मैंने लिया, राइट सर। 10 में से कितने ट्रेड में री एंट्री इनटू एफसी हो गया, और कितने ट्रेड में आरसी 38.2 मिनिमम आपके कम से कम वो प्रॉफिट दिया। वो छोटा प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट का रीबिगिन टू बाई का सपोर्ट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, बहुत छोटा ही होगा। राइट सर। बट दैट वी आर प्रैक्टिसिंग दैट व्हेन वी गो टू मंथली टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम में वीकली का आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट लेंगे, रीबिगिन लेंगे, दैट विल बी हाईली रिवार्डिंग। राइट सर। ठीक है ना? सर बोलो राइट नेक्स्ट। सर। सर वही 1 से 10 का खोलना सर, डेली का ये कोटक बैंक सर। 10 सर, तो इधर मतलब स्टॉप लॉस वो 1967 पे मैं निकल गया, तो वो सर बराबर किया ना, वो री एंट्री इनटू एफसी हुआ। हाँ ओके कभी सर कभी ये। तो वीकली में आओगे, मंथली टाइम हाँ फ्रेम में जाके लो टाइम फ्रेम वीकली में करेंगे, तो वीकली में हम रिट्रेसमेंट भी लेंगे और एफसी 14 मिनट्स का स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सीधा राइट वीकली का लॉस में आ जाएगा। राइट ओके सर राइट। सर कोफोज कोफोज। हाँ सर, इधर एथ एथ को ना सर, वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया था। तो आपने बोला था कि स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हायर हायर साइड ट्रेड किया तो वी कैन इनिशिएट बाइंग। और आज सर सुबह हायर साइड ट्रेड कर लिया था सर, 2655.25 हायर साइड ट्रेड किया था। तो मैंने बाइंग इनिशिएट किया, पर सर मैंने बाइंग इनिशिएट ना फर्स्ट 15 मिनट्स में किया। मुझे बाद में स्ट्राइक हुआ कि आपने बोला था फर्स्ट 15 मिनट्स में बाई नहीं करने का। तो सर तो सर वो तो सर कर बाइंग कर सकते कि नहीं कर सकते, कि 15 मिनट्स के बाद ही हम लोग को बाई करने का कंपलसरी? क्योंकि वो सर इससे एकदम इंक्रीजिंग ऐसा है ना, फट 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 बढ़ रहा था वो। तो एक बार के लिए मैंने फर्स्ट 15 मिनट्स में एक बार चांस ले लिया। बोलूं मैं भी, हाँ हाँ सबसे पहली बात, ये जो चांस है ना, ये वर्ड यूज नहीं करते हम, बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग सम गेम, राइट? वी आर ट्रेडिंग, वी आर डूइंग बिजनेस। राइट यस सर। तो थोड़ा लैंग्वेज हमको इंप्रूव करना होगा। वी आर नॉट ट्रेडिंग द चांसेस, वी आर ट्रेडिंग द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। यस सर। और दूसरी बात, फर्स्ट 15 मिनट्स का जो बात है, समझ लो कि कोई रिवर्सल बाय सेल अडोप्ट किया हुआ है हाँ और उसने सीखा हुआ है, तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो है, पैसिव ट्रेडर्स जो है, उनके पास जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, वो फर्स्ट 15 मिनट्स में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग, इट इज ऑलरेडी इन बाइंग, ओके तो दे आर अलाउड। और हम ओके। जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, हम्म अगर हम एक्टिव ट्रेडर्स हैं, तो हम बाइंग इनिशिएट नहीं कर सकते फर्स्ट 15 मिनट्स तक। ओके ठीक है? और आपने अभी रिवर्सल बाय सेल नहीं सीखा हुआ है, तो आपको नहीं करना चाहिए था। अच्छा सर, वो आपके कल के वेबिनार में आपने बताया था ना कि वो हायर साइड मैंने तो स्टॉप इन बताया था, सेल। हाँ बराबर है, लेकिन उसके लिए कल के वेबिनार में हमने कहा था कि जितने भी स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस है, वो सबको एक बार के हमको रिजेक्ट करना है फर्स्ट टाइम के लिए एक बार। जैसे आई लोअर 16 स्क्रिप्ट्स आर हाँ अवेलेबल, इसमें से यस रिजेक्ट करने के लिए हमको बाटा इंडिया रिजेक्ट करो, कोफोर्ज रिजेक्ट करो, फिर स्पोर्ट्स रिजेक्ट करो क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल है,
फिर हाँ HDFC लाइफ, समझ में आ रहा है ना कैसे मैं पढ़ रहा हूँ? हाउ आई हाँ, एम समझ गया रेफरिंग। समझ HDFC गया सर। लाइफ टू सेल का साइन है, हम्म। तो ये रिजेक्ट करके उसके जो भी रेजिस्टेंस है वो जब भी हायर से डेली टाइम फ्रेम में 9:30 के बाद फ्रेश सपोर्ट से ट्रेड करे ना, यस सर। तो हमको बाइंग करना है, इट विल गिव 5%। सर नॉट वापस बोलना सर, अपना लाइन रिपीट करना सर। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी है। हाँ ये तीन चीज जो है ना, हाँ। जैसे HDFC लाइफ है, तो इसका जब भी रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड करेगा हम्म। 740 for 15, तो इट विल गिव 5%, अच्छा ओके। बट नॉट इन सेम कमिंग डेज। इनकमिंग ओके। इन कमिंग डेज मतलब नेक्स्ट भी हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है। जैसे ओ UBL है, तो इसका भी स्टॉप एंड टू सेल का जो रेजिस्टेंस है वो हायर से ट्रेड करेगा, तो इट विल गिव 5%, बट इट शुड फिल्टर हियर। हाँ राइट सर। ओके। कोफोर्ज जो बढ़ा ना, उसका हाँ। रीजन अलग था। कोफोर्ज में स्टॉप एंड टू सेल होकर स्टॉप एंड टू अबोव WDP भी हुआ है। तो अच्छा यहाँ पे हम करें अबोव WDP, शायद उसमें आता होगा, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। कोफोर्ज कोफोर्ज नहीं आ रहा है। तो दिस शुड बी, जो स्ट्रेटेजी हमने नहीं सीखी हो समझी हो, इट इज नॉट फिल्टरिंग अंडर दैट आल्सो। तो कोफोर्ज में जितना हमने सीखा है, जितना हम्म। हमने समझा है, हाँ अकॉर्डिंगली अगर हमने बाइंग किया है और हमको प्रॉफिट भी हुआ है, तो वो हाँ। फिर गलत है। अच्छा मतलब ये कोफोज का ट्रेड गलत है। ओके। यस, जितना हमने सीखा है समझा अकॉर्डिंगली, हाँ ओके। जितना आपको बट सर आता है ना, हाँ क्योंकि आपको यही करना है जो यहाँ पे फिल्टर होता हो, स्टॉप एंड टू सेल अबोव बीडीपी या स्टॉप एंड टू बाय अबोव WDP, इसमें आता है तो ही हमको करना है, और ये दोनों में वो नहीं आ रहा है, इसके लिए हमको नहीं करना है। अच्छा ओके ओके ठीक है, ओके ओके सर समझ गया। सर एक एक बात समझ गए? रुको रुको रुको, एक हाँ बात, अभी जो आपको आता है उसमें हम जाते हैं, ओके। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो वेबिनार में कहा और वो हो गया, इसके लिए वो सही स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है। नाउ वी आर हाँ। कमिंग हियर अगेन कि हम्म। कोफोर्ज में कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला था, हाँ लेकिन ये री एंट्री री बिगिन मतलब टूट के ही बढ़ा था, यस सर राइट। लेकिन बिना टूटे ही, बिना रिट्रेस किए ही अपर बैंड किया, ट्रेड किया 10 मार्च को 10:30 बजे। हाँ हाँ आज ही किया था और सर। 10:30 के बाद, 10:30 के बाद अगर 10 मार्च 10:30 के बाद अगर कोई सपोर्ट मिलता हो लोअर टाइम फ्रेम में, तो FR हम्म। स्ट्रेटेजी में उसको फिट बैठा दो। हम पास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखे हैं ना, हाँ एक हाँ FR AR, हाँ मैं जो अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। क्रक्स क्रक्स जो है वो ले लो अभी, तो पोजिशनल राइट। ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग और बाकी सब कुछ हम कर पाएंगे। ओके। क्या करते हैं, हाँ। तो जो भी हम बाइंग करते हैं, जो भी सेलिंग हम्म। करते हैं, उसको एक 5 घर में से एक घर में बैठाना जरूरी है। 5 घर कौन सा है? एक FR AR, हाँ दूसरा FR, यस सर। तीसरा स्टॉप एंड टू सेल अबोव BDP, यस सर। चौथा स्टॉप एंड टू बाई अबोव WDP, यस सर। पांचवा लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला ना, हाँ समझो इस बात को, नहीं समझ में आया तो भी सुन लो, शायद महीने भर बाद समझ में आएगा, क्योंकि आपने अभी शुरू किया है। तो ये हाँ स्टॉप एंड टू सेल एक्चुअली है किसमें? बाइंग में। तो ये स्टॉप हाँ एंड टू सेल वो उसको है ना, काटा किसने? स्टॉप एंड टू बाई ने उसको ओके। काटा किसने? अक्यूमुलेशन कंप्लीट होके फ्रेश सपोर्ट मिला हाँ 9 मार्च को। इसके लिए ओके। पांचवी जो अपनी स्ट्रेटेजी है, फिफ्थ स्ट्रेटेजी,
अक्यूमुलेशन होके यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलके करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, सिर्फ उतना बात नहीं है। स्टॉप एंड टू सेल को इससे कौन लड़ सकता है? स्टॉप एंड टू सेल से स्टॉप एंड टू बाई ही लड़ सकता है। राइट। तो स्टॉप एंड टू बाई सिर्फ लड़ा नहीं, जो अभी अभी मैंने आपको कहा इसके पहले कि एफआरआर 3 तरीके से होता है। एक तो फ्रेश सपोर्ट ट्रेड करते हैं, यस। दूसरा फ्रेश सपोर्ट में भी 2 तरीके से, एक तो स्टॉप एंड टू बाई और एक दूसरा अपर बैंड ट्रेड करके। तो स्टॉप एंड टू बाई भी हुआ 9 मार्च को, और अपर बैंड भी ट्रेड किया। अपर बैंड आज अपर बैंड ट्रेड किया। 9 मार्च की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। ओके, अपर बैंड ट्रेड हो गया था कल का। और मेरे दिमाग में जो था ना कल, वो यही था। मैंने कैसे बोल दिया है वो मुझे नहीं मालूम, बट जो मेरे माइंड में था वो यही था। और आप भी ये समझ लो कि स्टॉप एंड टू सेल को कौन हरा सकता है? स्टॉप एंड टू बाई। रेजिस्टेंस के सामने, यानी कि करंट टाइम फ्रेम में बाइंग है और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्यूमुलेशन हो रहा है। अक्यूमुलेशन हो रहा है, ओके। और अक्यूमुलेशन वो भी कंप्लीट कैसे हुआ? 2 तरीके से हुआ, स्टॉप एंड टू बाई भी हुआ और हाथों हाथ अपर बैंड भी ट्रेड कर लिया। तो हम एक्टिव शिक्षा में अगर अक्यूमुलेशन समझेंगे, तो पोजिशनल शिक्षा में, पैसिव शिक्षा में, जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मंडे को आप नहीं आना, और अच्छा हुआ नहीं आए, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझा पाया बराबर। ओके। तो अक्यूमुलेशन हो रहा है, चाहे एक्टिव शिक्षा हो या पोजिशनल शिक्षा हो, अक्यूमुलेशन हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है। और ये रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन था एक्टिव शिक्षा में। ओके। रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन मतलब कुछ नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल रहे, तो रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन। ओके। तो सर अभी तो इसमें मस्त अक्यूमुलेशन था कि स्टॉप एंड टू बाई हुआ, अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ, फ्रेश सपोर्ट बिल्ड कर लिया। दिस इज द रीजन कि आज जो कोफोर्स में इतना एक्शन आया। अच्छा, ओके। तो सर अभी अगर इसमें 9 मार्च को स्टॉप एंड टू बाई हो गया था, तो सर अगर इसमें ट्रेड इनिशिएट करना होता तो 9 मार्च को स्टॉप एंड टू बाई हुआ तभी ट्रेड इनिशिएट करते हैं? ये स्टॉप एंड टू बाई होते ही करते हैं। अच्छा, ओके। तो सर उधर से फिर ये मतलब 5% वाले ये ट्रेड है क्या, या मतलब? रूल स्टेप बाय स्टेप सबके लिए कह रहा हूँ, जो नए हैं उनके लिए खास। पहले तो है ना, 10 एफआरआर के बाई ट्रेड कर लो, 10 एफआरआर के सेल ट्रेड कर लो। ओके सर, बाकी खाली सीखो जैसे अभी सीख रहे हैं। ठीक है। फिर सेकंड, राइट। 10 एफआर के ट्रेड कर लो, 10 बाइंग के एफआर ट्रेड कर लो, 10 सेलिंग के एफआर ट्रेड कर लो। ओके। थर्ड, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी, जो यहाँ पे आता है, इसको कर लो 10 ट्रेड बाइंग में, 10 ट्रेड सेलिंग में। फोर्थ, ओके। स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी करो, ओके। 10 बाइंग के, 10 सेलिंग के। फिफ्थ, ये जो अक्यूमुलेशन है, लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देकर बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना, और उसमें भी स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस देकर स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट मिलना, तो बहुत भारी अक्यूमुलेशन हो गया, समझ लो। ये सब क्या करो, ट्रेड नहीं करना, खाली सीखना है। इस तरह से 10-10 ट्रेड कर लिए ना, तो टोटल 100 ट्रेड्स होते हैं। तो नेक्स्ट बात बोलता हूँ, सुनना। नेक्स्ट बात बोलता हूँ, सुनना। यस सर। ध्यान से सुनना कि इस तरह से हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को 1 by 1 अडोप्ट करके 10-10 ट्रेड करके सिर्फ 100 ट्रेड का पेशेंस रखोगे ना, यस सर। तो शिक्षा में जो 5 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, उनको भी आप बीट कर लोगे। एंड आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। ओके, ओके सर। और इसके बाद में पोजिशनल शिक्षा, पैसिव शिक्षा वगैरह सब कुछ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक्टिव शिक्षा है ना, भुवनेश्वर में
व्हीकल चलाने जैसा है, स्कूटर चलाने जैसा है भुलेश्वर में। और पैसिव शिक्षा जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ही है। राइट सर। बट पेशेंस चाहिए, खाली सिर्फ एक ही बात चाहिए, पोजिशनल शिक्षा में, पैसिव शिक्षा में ट्रेड लेने के बाद पेशेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद में तो फटाफट टारगेट आते हैं। ट्रेड लेने के पहले है ना पेशेंस चाहिए। यस सर। ठीक है, ओके, यस सर, यस। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी जो विश है कि ध्रुवी यस इस सर। तरह से 100 ट्रेड्स करके he should be competent enough to participate into discussion with any of the senior, चाहे वो 5 साल पुराना है कि 10 साल पुराना है, ये मेरी इच्छा है। यस सर। जो सीनियर्स को 5 साल बाद आया, 10 साल बाद आया, मेरी गलती है कि वहां तक उनको लेके जाने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन अब यहाँ से सिर्फ आपको 100 ट्रेड्स तक कॉप अप करना है। यू कैन बी मोर बेटर देन एनी वन ऑफ देम। यस सर। क्योंकि उस समय हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, इतना कंप्यूटराइज केस स्टडीज नहीं थे, और शायद मुझे सिखाना भी नहीं, शायद नहीं, मुझे नहीं आता था सिखाना। जितने भी लोग सीख गए वो सीख गए, सिखाना आज ही सीख रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है ना, करोगे? हाँ, पक्का सर, पक्का। 100 ट्रेड्स, ओनली 100 ट्रेड्स। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? हाँ संतोष बोलिए। Good evening, sir. सर ये ऑरोफार्मा ये वाला सेलिंग में था, so it's I just wanted to understand your view on that. ऑरोफार्मा, which was in FR setup. It was in. So morning it was there. I think अभी live में नहीं है, morning it was there. Yes. सपोर्ट से चल गया ना, इसके लिए निकल। हाँ, so sir, सुबह ये around 10:30 it was running in resistance weekly, and then so I took a trade in on daily time frame when it's started running in resistance. Sir, explain. Sir, so my point was like I initiated the trade, and then it went to re-begin to buy, like the previous discussion you were having. So I squared off. So I just wanted to understand was it the right way? Was it the right way? Sir, explain. Yes, sir. One trade ICRC opens and FC 20% achieved on 9th March at 1:30. So here journey was completed. Oh, right, sir. Just one journey completed. Now when second journey will, whenever target is achieved, Okay. इसलिए black लिखा हुआ है, whenever target is achieved, it is not only profit taking level, but usually Sir. it has to retrace from there. Okay. Yes. After retracement, when lower time frame resistance, if you initiate the trade, then it will approach FC 100%. So here, Okay. FC approach, then retracement means what? It should come to FC 38.2 TVHS. Yes. Then it should come to 14.6 TV. Right. And after this, it may come to 857, 860, but it should stay between 6 to 10. मतलब re-begin to buy नहीं होना. We call it as maximum retracement, and it should be mentioned also in record system. Then second journey begins when lower time frame trades with
Hmm. And the Yeah, moment lower time frame resistance, we have to initiate the selling Hmm. for the journey of weekly FC 100%. Okay. So whenever trades with resistance in lower time frame, आप हमको ये भी देखना होगा कि जर्नी कंप्लीट होकर रिट्रेस हुआ कि नहीं. Say for example, 5 journeys. Shall I refer it with the or shall I speak out? No, I think speak out is fine. I think it's fine, sir. Yeah, great. Hmm. One journey, Hmm. 5 days target achieves and 5 days retracement comes. Minimum, Right, they sir. say. One, Hmm. when opens into ICRC, how market behaves. Okay. ICRC opens, selling judgment approaches FC 23.6%. Right, sir. This is one behavior. Second, Mhm. in continuation, in ICRC selling judgment period, if it wants to continue to come down further, Mhm. then it will 38.2 TVHS, Retrace. Okay. then 14.6 TVLS retracement. Yes. And Lower time then frame trades with journey is okay, FC 100. 100%. Okay. This is second journey in ICRC Mhm. opening. Okay. Yes, sir. Third journey, 80-year journey completed. Hmm. Okay. Then it will retrace. Yeah. Then it will trade with resistance in low time frame Right, sir. to extend the journey of 80-year. 80 extended. Okay. Hmm. How? This is how market behaves when opens into ICRC into selling judgment. Yes, sir. So I think Now, sir. I got yes, sir. okay. Please continue. No. What I was telling you, I made a mistake. What I was looking at is, FR trade. So I saw weekly it is in resistance, and then once I saw the lower time frame in resistance, I took the trade. Now I am getting the point. I should have looked for a retracement, and then resistance in weekly time frame. So then, resistance in the lower time frame. That would have been a FR trade. ये मिस्टेक नहीं हो इसके लिए मैं फ्रेशेस जितने भी होते हैं उनको अच्छा Mhm. लगे बट व्हाट आई एम डूइंग इज उनको एक ही बात बोलता हूँ FRAR ही करो FRAR ही करो FRAR ही Okay. Okay. लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस बोले को बेचो Yeah. I now I understood. तो एडवाइस देना सालों से सिखाते उसका क्रक्स है Hmm. हाउ जो अभी मैंने ध्रुवी को समझाया इसी Sir. तरह से बाय स्टेप पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वन बाय वन अडॉप्ट करना है नॉट ऑल टुगेदर एट वन टाइम Yes, sir. I am understanding now. Yeah. no one can influence you throughout the life. Yeah. Sir, one more query था ये Bharti Airtel in this trade setup, it's appearing below WDP SNR buy. So when I'm filtering live opportunity buying and then below WDP. Buying in trending, No, sorry, selling. Sorry, selling, sir. Selling. It's in selling. selling in Then live opportunity selling, and then less than WDP. Last one. So in this setup, Bharti Airtel is coming. So why and how? here there is no stop and use to buy, right? Right, sir. Still it is coming, right? Yes, sir. This is what you want to know how it is coming. Yes. You go to Bharti Airtel, record sheet, search. This is stop and use to buy. About WDP is there. Yes, sir.
and Yeah. the PCCB of this period is 535, Yes, sir. high is 538, Right, sir. BDP is 546. Yes, So when it is in selling judgment, sir. according to reversal buy sell, which column I'm not opening, Mm-hmm. here it is default, it is filtered that when it is in selling judgment according to reversal buy sell, Mm-hmm. and also it is in selling judgment in weekly time frame. Sure. In lower time frame trade with stop and use to buy Mm-hmm. WDP. So journey is maximum PCCB or BDP. This is nothing Okay. but pullback. Mm. This is nothing Pull back. distribution. Mm-hmm. Yeah, yeah. And if you look there, it will Mm-hmm. manage to come up to 513.75. Yes. In short, it Yes. will pendulum between 513.75, 535, Mm-hmm. 513.75, 535. And when Mm-hmm. it trade, you have to believe that sooner Mm-hmm. or later it Mm-hmm. will manage to trade this 513.75 also. Okay. 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 It will coming up to 513.75 only. Mm-hmm. And it Mm-hmm. will PCCB and 513.75. ये चलता ही रहेगा, ये पुल बैक, Okay. ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये बुल ट्रैक, ये सब चलता ही रहेगा. One Okay. day it will give and it will trade below 513.75, maybe Mm-hmm. on. Okay. So, sir, And it is, yeah, it is like, sir. the reason for this is according to reversal by sell, which I have not explained you yet. Mm. It is Mm-hmm. trading with lending, it is trading with shopping to sell in action. But though we have not learned this, the trade out of that, we are not Mm-hmm. missing inactive section. Okay. Yes, sir. So it is like reverse of like in buying judgment you talked about stop and reversal above BDP. So it is the reverse of that, right? Yes, exactly. Okay. So if it like if it trades lower side of 513.75, it should again give 5%. The way you are talking about stop and reverse sell above BDP. Okay. 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 I'm getting it. Okay. Both these trades now, Mm-hmm. stop and sell below BDP Below and stop BDP. below WDP. Sure. Both these trades in judgment, both these trades in buying judgment, Right. it Right. gives 5%. But the Okay. thing is, Okay. not in same period, in coming days. Coming period, yeah. So that's a milestone. I think once it crosses, then okay. That's why Hmm. though this stop is to buy above WDP has not Mm-hmm. occurred in Hmm. current week, we have managed to filter it here so that we Hmm. can take the advantage of this. Hmm. Okay. Okay, sir. I got it. Thank you, sir. This four trades only, if you adopt it well, Mm-hmm. motivated, I'll get some push to introduce reversal buy sell to you. Okay. Okay, sir. Yes, sir. I think we need to go step by step. I think we need to digest all this. So many things are there. I think it will help us only if we take time to digest all this. Yes. Okay. Yeah. Thank you, sir. डाइजेस्ट कुछ भी नहीं है संतोष. Sir. अब डाइजेस्ट की कोई बात नहीं. दो महीना हो गया ना आपको. So yeah, actually, one is understanding and actually practicing, and then realizing that. So far understood the concepts, but then we have to do the practice, in the live market. And there are very few trades only, no? We can do it. Yeah, yeah. Okay. Yes, sir. Understand one thing, if you want to understand really what seniors have passed through compared to them, the efforts which we are taking up is not even 1%.
The seniors have taken 100 times more efforts than you to achieve this level, 100 times more. And I really want to salute all of them all the time, because ये नया वर्जन बना, उसके बाद जब इतना फिल्टरिंग किया तब मुझे समझ में आया कि यही सिखा रहा हूँ, यही सिखा रहा हूँ, यही सिखा रहा हूँ, लेकिन सिखाने में इतना टाइम इसीलिए लगा कि इट वाज नॉट कंप्यूटराइज्ड. सो आई नीड टू सैल्यूट आवर सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम आल्सो. मुझे कभी कभार बहुत मैं नाराज भी हो जाता हूँ, गुस्सा भी कर लेता हूँ, मीठा झगड़ा भी कर लेता हूँ, फिर उनको बाहर से समोसा भी मंगा के पिलाता हूँ, यू नो समोसा दूध वगैरह सब खिलाते पिलाते सब कुछ होता रहता. आई डोंट हैव इट ऑल दैट, बट फिर पुचकार पीता हूँ. लेकिन आई एम नो गेटिंग अपसेट नाउ, क्योंकि पीसीएस पीसीआर रिलेटेड जो ट्रेड सेटअप पेजेस जो है वो अच्छी भी नहीं हो रहे हैं. अब ऐसा लग रहा है कि कल हो जाएगा, बट हर बार ऐसा लग रहा है कि कल हो जाएगा, एंड दिस सैटरडे संडे में आपको दे दूंगा. एंड आई होप कि सैटरडे संडे के पहले मेरे पास मेरा फोन ठीक होकर आ जाएगा. अभी तो फोन मेरे हाथ में है, बट इट वाज नॉट वर्किंग फॉर 3 आवर्स. तो वो सब पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें. नया इंस्ट्रूमेंट लेके उसमें सब कुछ शिफ्ट करना, सब इट विल टेक सम टाइम देयर से. तो आई होप कि नया इंस्ट्रूमेंट आएगा उसके पहले ये बंद नहीं हो जाए. तो अगर कल हो गया एंड इफ फोन इज विथ मी, तो मैं आपको सैटरडे संडे का वेबिनार लिंक बना के भेज दूंगा, ताकि फिर फोन है नहीं है बट हम वेबिनार के थ्रू मिल सकते हैं. हिरेन की कुछ बात है, लेकिन उनकी हायर लेवल की क्वेरी होगी तो मैं 10 मिनट के बाद लेता हूँ. मैं पहले पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस जो रिवाइज करना है, जो हमने बात कही है मैसेज में, वो वीकली के रिवाइज कर लेते हैं. फ्यूचर स्टॉक्स वीकली मैंने आईसीआरसी के 3 सिनारियोस 3 जर्नी समझाई उनको. फिर आईसीएफसी के भी लेंगे, सेलिंग आरएमएसएल हायर और आरएमएसएल लोअर. भाई ऐसे ही बिहेव करता है चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो. बाइंग जजमेंट में आईसीएफसी खुला तो ऐसे बिहेव करता है, आईसीआरसी खुला तो ऐसे ही बिहेव करता है. बाइंग जजमेंट में आरएमएसएल हायर ऐसे ही बिहेव करता है, बाइंग जजमेंट में आरएमएसएल लोअर ऐसे ही बिहेव करता है. बाइंग जजमेंट में पांचवा स्ट्रेटेजी स्टॉप एंड स्टॉप बाय ऐसे ही बिहेव करता है. छठा स्ट्रेटेजी आरएमएसएल स्टॉप एंड सेल होकर ऐसे ही बिहेव करता है. वी बिगिन टू बाय 7 स्ट्रेटेजी है हमारे पास. 7वें स्ट्रेटेजी में बाजार ऐसे ही बिहेव करता है. बाइंग जजमेंट एज वेल एज सेलिंग जजमेंट, एक बार नहीं 10 में से 8 बार लगातार. और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ना कभी, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर उसको बोलते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में टारगेट आते हो. अब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में टारगेट नहीं आते हो और हम भैया रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगता हो और हम मेजर लॉस में से अगर बच जाते हैं तो बहुत अच्छा है. दैट इज देयर स्टॉप लॉस इज आवर फ्रेंड. और एक और बात, मुझे आपको उस लेवल पे भी लेके जाना है. आप लोग शेयर नहीं करते हो, लेकिन अगर आप लोग शेयर करो कि मेरा इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मतलब पैटर्न फेल हुई. ट्रेड सेटअप में था और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो पैटर्न फेल हुई. एंड पैटर्न फेलर इज मोर रिवार्डिंग देन द पैटर्न इटसेल्फ. और वो 2 ट्रेड जो है या 3 ट्रेड जो है जो भी होंगे, वो कमिंग वीक्स में कमिंग डेज में कैसे बिहेव करता है ना, 2-3 हफ्ते तक वो कुछ नहीं करेगा. उसके बाद में समझ लो बाइंग का जजमेंट है और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन चालू करके सीधा बाजार रिवर्स हो जाता है. इनफैक्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर होना इज नथिंग बट ए टर्निंग पॉइंट. एनी हो, हम बाइंग इन ट्रेंडिंग है. यस, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग है. यस, 16 स्क्रिप्ट. पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं चाहता हूँ कि जो बिगिनर्स है वो इस तरह से 1 बाय 1 FR समझे, फिर FR समझे, फिर स्टॉप लॉस टू बाय अबाउट WDP, स्टॉप लॉस टू सेल अबाउट BDP और अक्यूमुलेशन, इस तरह से समझे पांचों को. लेकिन जो लोग फेमिलियर है उनको ये सब ऑप्शन यूज ही नहीं करने चाहिए और उनको तो सीधा यहीं पे देखना चाहिए कि 16 स्क्रिप्ट में कौन सी रिजेक्ट करूँ. स्टॉप लॉस टू सेल ये है तो फर्स्ट रिजेक्ट दिस बाटा इंडिया, रिजेक्ट कोफोर्ज. कोफोर्ज हमने बात की कि वापस उसको लेना आना चाहिए.
स्टॉप लॉस सेल के सामने स्टॉप लॉस टू बाय हो गया और अपर बैंड भी ट्रेड कर लिया, मतलब अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। रिजेक्ट दिस एस्कॉर्ट्स, लेकिन उसमें आया, अगर इस फिल्टर में आया हम लेंगे वापस स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी। राइट, इस तरह से जितने भी स्टॉप लॉस टू सेल है उसको एक बार रिजेक्ट करके उसका एक पोर्टफोलियो अलग बना दो। यूजर प्रोफाइल दिया हुआ है आपको, स्टॉप लॉस टू सेल को किस तरह से उसको ट्रैक किया जाए। दो तरीके से ट्रैक करना है, एक स्टॉप लॉस टू सेल का रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड कर लिया तो बाइंग बनता ही है। दूसरा स्टॉप लॉस टू सेल के सामने जैसे कोफोर्स में स्टॉप लॉस टू बाई हो गया और अपर बैंड भी ट्रेड कर लिया तो बेस्ट बाय हो गया। फिर बाद में वो रेजिस्टेंस भी ट्रेड कर लिया बाद में फॉल ऑफ में। नाउ देयर इज अ मैसेज कि सर स्टेप बाय स्टेप कराओ, एक साथ में 16 स्क्रिप्ट मत कराओ। करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट अभी कौन सी चल रही है रिट्रेसमेंट में? एस्कॉर्ट्स मिनिमम रिट्रेसमेंट 9 मार्च को 2:30 बजे हुआ है। अच्छा, लेकिन ये स्टॉप लॉस अब बीडीपी होके हुआ है, तो दिस वी कैन नॉट बाय। एस्कॉर्ट्स हम बाय कर सकते हैं 1377 के ऊपर, या फिर जिससे हमने को फोर्स की बात की तो 10 मार्च को रेजिस्टेंस देकर फिर स्टॉप लॉस टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी हो जाए तो बाय कर लो, और 1377 ट्रेड करे तो और 5% देगा if it is falling under this strategy, राइट। और फ्राइडे को ध्यान रखना, चाहे बाइंग की स्क्रिप्ट हो या सेलिंग की स्क्रिप्ट हो, हमारा फ्राइडे टेक्टिक डे यही कहता है कि जितने भी टारगेट वगैरह जो कुछ भी है उस सबको रेस्पेक्ट नहीं देना है, क्योंकि आप रिकॉर्ड शीट समरी लेंगे, कभी बैठ जाओ सैटरडे संडे में और सिर्फ फ्राइडे निकाल के देख लो, और आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 और 8 के बीच में 2 डेट मिसिंग है, मतलब 5 तारीख को फ्राइडे था। यहाँ पे जहाँ भी फ्राइडे है तो हाउ मार्केट बिहेव्स 52 वीक्स में से 25 से 30 वीक ऐसे मिलते हैं, 25 से 30 वीक्स ऐसे मिलते हैं कि फ्राइडे अगर वो बढ़ता है तो बढ़ता ही रहता है और 3.5 तक बढ़ता ही रहता है। फ्राइडे अगर टूटता है तो टूटता ही रहता है और 3.5 तक टूटता ही रहता है। और उससे भी इस तरह से एक दिन का ब्रेक आकर जब फ्राइडे वापस से बाजार ओपन होता है तो मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। बाइंग के जजमेंट में जो कोई भी स्क्रिप्ट है और फ्राइडे को अगर फ्रेश सपोर्ट इन आरसी से चल रहा है, ऑब्वियसली अलोंग विद बीडीपी होगा ही होगा, क्योंकि फिल्टर ही हमने ऐसे किया हुआ है। तो बस नो प्रॉफिट बुकिंग, बैठे रहो 3.5 तक, और 3.5 तक बैठना इजी नहीं है, और उसको इजी करना है तो हाउ मार्केट बिहेव्स ऑन एवरी फ्राइडे, ऐसा 10-12 स्क्रीन पे बैठ के देख लेना चाहिए 2 साल के रिकॉर्ड के ऊपर, तो फ्राइडे टेक्टिक समझ में आ गई। क्लोज एंड लो इज नियर बाई, क्लोज एंड लो इज नियर बाई, टूटती बाजार में और फ्राइडे बाजार बढ़ता है तो हाई एंड क्लोज इज वेरी नियर टू हाई, मतलब बाजार ऊपर हाई के पास ही बंद होता है, टूटता है तो लो के पास ही बंद होता है। दैट इज फ्राइडे टेक्टिक। और बाइंग जजमेंट में है तो बढ़ता ही रहेगा, जो भी बाइंग है, तो सेलिंग में है तो उठता ही रहेगा। और एक और बात मैं पहले कहता था हमेशा कि जो स्क्रिप्ट में यूजुअल एटीआर, नैरो एटीआर होके भी पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो स्क्रिप्ट में मूवमेंट ही नहीं आई है, जैसे ऐसी स्कोर्स जो है उसमें मूवमेंट आ गई, राइट, अपर बैंड वगैरह ट्रेड करके मिनिमम रिट्रेसमेंट है, तो अब इसमें मूवमेंट कल आती है स्टॉप एंड टू बाय होके तो हम बाइंग करेंगे। बट जैसे गेल है, आरएमएसएल हायर खुल के लो ग्रेटर देन आरसी 38.2 टीवीएलएस है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया वीकली में, पूरा हफ्ता निकाल दिया यार, और मूवमेंट ही नहीं है। तो लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलना, मतलब इट इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन। एक सपोर्ट अगर मंडे को मिल जाए, सॉरी फ्राइडे को मिल जाए डेली टाइम फ्रेम में, एक्टिव सपोर्ट से मिले तो इनिशिएट कर लो,
और फ्रेश सपोर्ट से मिले तो होल्ड कर लो, और जो पूरा वीक नहीं चला वो फ्राइडे को मस्त चलता है। HDFC लाइफ RMSL हायर खुल के ये चल चुका है, 100% तक आके मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ये भी अगर कल ये और लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस भी है और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, लेकिन सामने स्टॉप लॉस टू सेल है, तो स्टॉप लॉस टू बाई का सपोर्ट चाहिए, या तो फिर 8 मार्च का रेजिस्टेंस ट्रेड करने देना पड़ेगा तो बढ़ेगा, या तो फिर वो स्टॉप लॉस टू सेल अबो BDP का इस प्लान का उसमें आ रहा हो, इस फिल्टर में आ रहा है। तो ये 8 मार्च का जो WDP है 71640 वहाँ आया क्या? आया होगा आज, रेजिस्टेंस है तो 71640 नहीं आया, आगे तो ही बाय कर सकते हैं इस वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक में। ऐसा लिख के रखना चाहिए, इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में। चलो ठीक है, हम कल की बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स रिटेल होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग है, बट स्टॉप एंड टू बाई का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि स्टॉप एंड टू सेल एक बार हुआ है। गेल जो है वो बहुत खुला ट्रेड है, कुछ भी नहीं है। RMSL हायर खुल के मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है, और कल एक सपोर्ट मिल जाए और मिलेगा ऐसा दिख रहा है, लेकिन नहीं तो करेगा क्या, पूरा हफ्ता अक्यूमुलेशन ही किया है। कल अगर सपोर्ट मिल जाए तो बाइंग है गेल में, और बैठे रहो, बैठे रहो 3.5 तक। HDFC लाइफ ये रिट्रेस हो गया है, हमने अभी बात की इसकी, स्टॉप एंड टू बाय अबो WDP हो तो ही बाइंग करना, नहीं तो 716 तक भी आ सकता है, उसके लिए फ्राइडे इसमें ट्रेड नहीं है। देखो हर वीक हम इस तरह से करते रहेंगे, फिर आप अपने आप को ट्रेन कर लो, क्योंकि नो वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस वे फॉर द लॉन्ग टाइम। क्वेरी आगे भी तो लेके जाना है ना सबको। ये बिगिन टू बाय के अपर बैंड ट्रेड करके मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है कोटक बैंक, यस, और उस चक्कर में वो आज एक्टिव रेजिस्टेंस देके अगर कल एक एक्टिव सपोर्ट देता है बाय कर लो, फ्रेश सपोर्ट देता है होल्ड कर लो। मिनिमम RC 100% तो वीकली का आएगा, और ज्यादा भी आ सकता है क्योंकि फ्राइडे है। श्री सीमेंट ये बिगिन टू बाय होके बढ़ रहा है, ये बिगिन टू बाय होके मिनिमम रिट्रेसमेंट दिया है, ये भी कर सकते हैं, बट इसका टारगेट छोटा रहेगा RC 38.2 तक का, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद। टाटा कंज्यूमर या स्टॉक बाय होकर रिट्रेस होकर ये अपने आप में ही बाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिले तो भी बाएंगे, क्योंकि स्टॉक बाय होकर रिट्रेस हुआ है। तो क्या रिट्रेसमेंट का भाव 592 हाफ, अच्छा उतना कोई खास रिट्रेस नहीं हुआ है। ये तो नहीं करना चाहिए यार, ये सपोर्ट एंड टाइमिंग बाय डिफरेंट चैनल में होता है ना, तो ऑल द वे एक बार सपोर्ट तक आने दो उसको, मैक्सिमम रिट्रेस होने दो। बाइंग का जजमेंट और सपोर्ट एंड टाइमिंग बाय डिफरेंट चैनल में है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होने दो। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मतलब 602 तक तो आने ही दो उसको, 602 तक अगर आकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया फ्राइडे को, तो ये 641 उड़ा देगा, और उसका नेक्स्ट लेवल सीधा RC 100% आ जाएगा। और ऐसा होता है जब भी बाइंग का जजमेंट हो और स्टॉप बाई हुआ हो और सपोर्ट एंड टाइमिंग बाय डिफरेंट चैनल में हो, तो इट रिट्रेसेस ऑल द वे टू सपोर्ट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट करके वहां से वन सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, एंड जो क्लाइंबिंग बाई वो ट्रेड करके नेक्स्ट लेवल आता है। लेकिन अगर फ्राइडे ऐसा हुआ तो हम कहेंगे सीधा RC 100%, मतलब 602 से 666 की बात कर रहे हैं, सॉरी 602 से 655 की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। और ये कैसे पकड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट WDP लिखा हुआ है ना, तो उससे समझ में आता है कि स्टॉप एंड बाय हुआ है। UBL 10 तारीख को 11 बजे
रिट्रेस हुआ है, बेस्ट बाई है। RC 100% तक आना है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस टू सेल का रेजिस्टेंस मिला है, तो इसे कैसे बाई करें? ठीक है ना, रेजिस्टेंस मिलते स्टॉप लॉस टू बाई भी हो गया सामने, और स्टॉप लॉस टू सेल भी हुआ। अरे ये बड़ा गड़बड़ वाला है। गड़बड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा। छोड़ दो ये बील को, जहाँ भी ज्यादा समझना पड़े ना इनिशियल लेवल छोड़ देना चाहिए। तो दिस आर ऑल FRAR हमने बात की। 7 स्क्रिप्ट में से कम 5 स्क्रिप्ट में अपॉर्चुनिटी है, और FR करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो और बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाए, कोफोर्ज, कोलपाल, एस्कॉर्ट छोड़ दो, HCL टेक 10 मार्च को 10:30 बजे सपोर्ट मिला, वैसे भी रिट्रेस होके सपोर्ट मिला, तो दिस इज आल्सो बेस्ट बाय, बेस्ट है HCL टेक। रिट्रेसमेंट में नहीं मिल रहा था, अभी रिट्रेसमेंट में नहीं मिल रहा है, बट रिट्रेस होके तो सपोर्ट मिला है। ये स्क्रिप्ट है ना, मिस हो जाएगी। करंट टाइम फ्रेम, वो जो करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसमें स्क्रिप्ट मिस हो जाएगी। इसके लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सेकंड FR ढूंढने के लिए करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट ढूंढो। तो हो सकता है यहाँ पे ऑलरेडी FRAR इज इन एक्शन, को फोर्स में FRAR जो है FR इन एक्शन है, इसलिए वो चल गया। कोलपाल जो है उसमें रीबिगिन टू बाई हुआ है 9 तारीख को 3:30 बजे, और 10 तारीख को सपोर्ट मिलना, मतलब FR इज इन एक्शन। 9 तारीख को स्टॉप लॉस टू बाई अबोव WDP हो जाना, मतलब FR इज इन एक्शन। एस्कॉर्ट्स में ICRC खुल के मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होकर 9 तारीख को सपोर्ट मिला है, तो FRAR इज इन एक्शन। रिट्रेस होके सपोर्ट मिलना, FRAR इज इन एक्शन, और उसमें फिर रिट्रेसमेंट के पास मिलता है, तो कुछ कहने की कोशिश करता हूं। अब इसमें लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि FRAR जो एक्शन में होता है और रिट्रेसमेंट पे मिलता हो, तो बस वो स्टॉप लॉस से ले ही लो, जो भी उस टाइम फ्रेम का वीकली का सपोर्ट है। स्ट्रेट अपर में ट्रेड किया है तो 14.6 का सपोर्ट होगा, और रिट्रेसमेंट हुआ है तो FRAR इन एक्शन, और फिर दोबारा रिट्रेसमेंट पे मिलता हो, तो अब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट की क्या जरूरत है भाई? FRAR एक्शन में नहीं आया हो तो हम लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट की वेट करें, बट FRAR इज इन एक्शन। HCL टेक RMSL हायर खुल के रिट्रेस होके सपोर्ट मिल गया है, FRAR इज इन एक्शन। अब इसमें अगर हम वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट हो, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाय करूं, नहीं, आपके लिए क्यों, हमारे लिए वापस रिट्रेस होगा भाई। ये RMSL हायर खुला है और रिट्रेस होके अगर बढ़ा है, तो FRAR 10 बजे 10:30 बजे, आज 10 तारीख को 10:30 बजे एक्शन में आ गया, और एक्शन में है। ये सब स्क्रिप्ट जो है बेस्ट है फ्राइडे के लिए। जो रिट्रेस, या तो FRAR इन एक्शन है क्या, यानी कि रिट्रेस होके सपोर्ट से चल रहा है, या तो फिर सपोर्ट मिल गया 9 तारीख को 10:30 बजे, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस वाली निकाल दो। ये रेजिस्टेंस 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 यहाँ पे नहीं, ये टाटा कंज्यूमर हमने बात कर ली, यहाँ पे स्टॉक सेल नहीं है। यहाँ पे 9 मार्च को 10:30 बजे श्री सीमेंट की हमने बात कर ली। PVR सब रीबिगिन टू बाय वगैरह सब ठीक है, उसके लिए तो चाहिए। ये स्टॉक तो सेल हुआ है, स्टॉक 13 में से ऐसे 8 7 8 को निकल जाती है यार स्टॉक तो सेल में ही। इन शॉर्ट, करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट फिल्टर करके, इसका मतलब ये है कि इसमें से हमको 2 तरह के ट्रेड मिल जाएंगे, या तो FRAR इन एक्शन होगा वो, जैसे कोफोर्ज है, या एस्कॉर्ट रिट्रेस होके बढ़ा है, या HCL टेक है। चीप बेस्ट है, कुछ है ही नहीं, मस्त तीनों प्लान ग्रीन है, और ये भी ग्रीन है। कितना कलर कोडिंग का हमने यूज किया है, आई होप आप यूज करते होंगे तो समझ में आ रहा होगा।
आ जाएगा, नहीं आता है तो सीनियर्स तो जानते ही हैं, फ्रेशर्स को भी आ जाएगा। करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट सिलेक्ट करके ये मालूम पड़ता है कि एफआर इन एक्शन है या एफआर है, राइट। तो लो टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, तो लो टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन मतलब लो टाइम फ्रेम में एक आध बार रेजिस्टेंस मिला होगा, तो जब भी रेजिस्टेंस मिला है, ये स्टॉप टू सेल और रेजिस्टेंस छोड़ दो, ये मस्त है गोल्ड पाल। यहाँ पे कहीं एक बार रेजिस्टेंस मिला होगा, 8 मार्च में ब्लू कलर है, 9 मार्च में रेजिस्टेंस मिल के सपोर्ट मिला, अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड, अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। वो साथ में देख लो, चूज करता हूँ तो कोल पाल ऐसे करके ऐसे कर लो। इसमें भी कोल पाल आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, वाह बेस्ट। अक्यूमुलेशन में भी आ रहा है और स्टॉपिंग टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीबी में भी आ रहा है, बेस्ट है। ये साथ में फिल्टर होता है, अक्यूमुलेशन एज वेल एज दिस। तो कोल पाल है, श्री सीमेंट है। श्री सीमेंट कैसे बोला? तो स्टॉपिंग टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीबी रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखना होगा। इतने सारे हम नहीं कर सकते हैं ट्रेड्स, लेकिन सैटरडे संडे में बैठ के हम सब इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि एफआरएआर में इतनी स्क्रिप्ट आई थी, चलो देखने तो मुझे भाई क्या हुआ, एफआर में इतनी इतनी स्क्रिप्ट आई थी, लेट मी सी हाउ इट इज बिहेव्ड। अक्यूमुलेशन होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला था, लेट मी चेक हाउ इट इज बिहेव्ड। स्टॉपेज टू अबव डब्ल्यूडीपी हुआ था, लेट मी चेक हाउ इट इज बिहेव्ड। स्टॉपेज से अबव बीडीपी हुआ था तो डब्ल्यूडीपी तक आकर बढ़ा कि नहीं, लेट मी चेक हाउ इट इज बिहेव्ड। खाली चेक ही करना है, मैं तो यहाँ तक की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। यहाँ पे ट्रेड स्टेटस ही दे देंगे, हर ट्रेड सेटअप का ट्रेड स्टेटस क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कि टारगेट आया। ये बहुत टाइम से इच्छा है, बहुत टाइम से इच्छा है कि ट्रेड स्टेटस ही दे दूं, बट ट्रेड स्टेटस देने से होगा क्या मालूम है, आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा। माइंड को ट्रेन करने के लिए हमको खुद को पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, बाइंग में, सेलिंग में जितनी भी स्क्रिप्ट आई है उसमें टारगेट आया है कि नहीं आया है खुद देखो, और नहीं आया हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो, तो हम वापस नेक्स्ट वीक में हम बात कर सकते हैं उस बारे में। एंड विल सी आल्सो कि कहीं अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो तो हाउ इट इज बिहेविंग इन कमिंग वीक्स। इट्स ए टर्निंग पॉइंट, इट्स ए टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना, कर लोगे। स्टिल मुझे इसको वेल ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करूं ये, आई नीड सम मोर आइडियाज कि हम कल ये बात किए तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी स्क्रिप्ट को पकड़ के आगे बात करनी चाहिए। एंड या तो यहाँ पे एक डायरी बनानी चाहिए, बाटा इंडिया में खोलते ही इसको क्लिक करते हमें मंडे को ये बात की थी, ट्यूसडे को ये बात की थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में आगे 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 नोट्स लिख लेनी चाहिए। वो भी नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो पीसीएस पीसीआर बन जाएगा तो ये डायरी भी बन जाएगी। तो हम आप डायरी 4-5 तरीके से बनाएंगे कि शिक्षा में आपकी समझ से आपने क्या समझा लिख लो, हिमांशु शाह ने वेबिनार में क्या कहा डिस्कशन में लिख लो, ताकि सब हम आगे आगे क्रॉस वेरीफाई कर सके। यहाँ वहां से टिप आई थी तो वो भी लिख लो कि सो ने टिप दी थी, तो भी यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। फिर एक न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन भी लिख लेंगे कि कोफोर्ज में इस तरह से न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन था और हुआ ऐसे। तो 5 तरह के सेक्टर्स बना लेंगे। मैंने खाली आइडिया शेयर कर लिया, आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो कि भाई इस तरह से डायरी बनानी हो कि डिफरेंट सोर्स से बाइंग सेलिंग का जजमेंट हम लेते हैं, तो हाउ इट इज रियली बिहेविंग वो नोट कर लेना चाहिए और हमेशा के लिए सेव्ड रहेगा। उसमें तकलीफ क्या आ रही है, वो बोल रहे हैं कि सर सिर्फ एडमिन की तरफ से अगर डायरी बना के सबको देनी हो ना तो हम इजी है बनाना, लेकिन आप बोल रहे हो यूजर के हिसाब से डायरी बनाना, सब अपनी अपनी डायरी बनाए,
तो मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बिकॉज हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। उसमें मैंने एक और उनको रिक्वायरमेंट रख दी, जो आपको कहनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं मालूम, बट मैंने उनको ये भी कहा कि कौन कौन डायरी बनाता है कौन कौन डायरी नहीं बनाता है ये भी मुझे चाहिए। तो बोले तो कैसे होगा? फिर मैंने उनको ये कहा कि जो भी XYZ पार्टिसिपेंट ने डायरी बनाई है तो उसने क्या लिखा है वो भी मुझे पढ़ना है। तो बोले तो सर बहुत गलत है, यूजर्स का आप प्रोफाइल पढ़ो और उन्होंने क्या लिखा है ये आप पढ़ो तो गलत है। उनके 4-5 तरह के सोर्स होंगे, वहां से वो लोग इंफॉर्मेशन लिखते होंगे और वो डायरी आप डायरी नाम देते हो डायरी और डायरी पढ़ने की बात करते हो, तो नहीं कर सकते। तो बोले प्रिंसिपली हम भी नहीं करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता इस तरह से किसी और की डायरी बनाई हुई आप पढ़ो। तो यहाँ पे सब इस तरह से छोटी मोटी दिक्कतें हैं डायरी क्रिएट करने में। फिर मैंने भी कहा कहाँ यार मैं पढ़ता रहूंगा सबकी डायरी, उससे अच्छा नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं बनाते हैं कि भाई आई शुड हैव एक्सेस टू योर डायरी, बट आई शुड नो एटलीस्ट कि आप में से कितने लोग डायरी बनाते हो कितने नहीं बनाते हो, वो तो मुझे मालूम होना चाहिए। और वहीं पे बात अटक रही है। ठीक है ना? मुझे जानना क्या रहता है कि आपने इसको FRAR समझा कि नहीं, FR समझा कि नहीं, ये समझा कि नहीं, बस इतना ही जानना रहता है क्या है। और जब जिस दिन भी वो डायरी बन गई बहुत मजा आएगा। फिर ये जो ट्रैक करने की बात है ना कि हमने कल क्या कहा था मुझे भी याद नहीं है, आज क्या कह रहा हूँ मुझे कल याद नहीं रहेगा, वैसे याद रहता है बट हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रैकर बनाना है। डायरी बोल दो ट्रैकर बोल दो। रोज कौन आएगा? दीदी आएंगे? सर अभी तो खेला हो रहा है, कोई दीदी वीदी का अभी कोई चक्कर नहीं है, वो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बीजेपी का ये भारी है अभी। बीजेपी का अभी संगठन भारी है, तो चांसेस है बीजेपी आने का चांसेस ज्यादा है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे CPM का भी बहुत बोलबाला चल रहा है अभी, अच्छा चल रहा है, तो देखते हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो। सर FRAR का सेटअप वीकली में, पोस्ट ट्रेडिंग सेटअप गेल और HCL टेक का मेरा थोड़ा मैंने ट्रेड किया था, मैं आपसे वेरीफाई करना चाहता हूँ। अभी तो हमने बात कर ली गेल की, कर लिया, लेकिन आप फिर भी मैं हुआ है और सपोर्ट से चल रहा है ना? ठीक है, हाँ करते वो रहो। चल रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ट्रेड किया था। मेरा स्टॉप लॉस कट गया गेल में, और HCL टेक में मेरा कल लिया था, मेरा प्रॉफिट भी हुआ था, बाइंग इन ट्रेंडिंग। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बोल रहे हो बट उससे थोड़े पर हो जाओ ना। बिजनेस में है हाँ ना, अपनी बैलेंस शीट रोज देखता है, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे नहीं, ध्यान देता है। हाँ सर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ही ध्यान दे रहे हैं, लाइव अपॉर्चुनिटी जो बाइंग। बेस्ट क्रिकेटर रहता है, जो बेस्ट क्रिकेटर रहता है वो स्कोर बोर्ड नहीं देखता रहता है। हाँ सर। जो स्कोर बोर्ड देखता रहता है वो सेंचुरी नहीं कर सकता है। तो जो बेस्ट यस ट्रेडर सर। है ना, उसको प्रॉफिट लॉस से बाहर आ जाना चाहिए। He should know only one thing, how to trade well. ठीक है, श्योर सर। बोलो। सर अभी आपने करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट किया गेल में? हाँ गेल में सर, गेल में सर मैंने लिया था। वीकली का चार्ट खोलिए सर प्लीज। वीकली आपने का। कभी भी लिया हो या आपने कभी भी लिया हो 9 मार्च को 1:30 बजे है ना रिट्रेस हुआ है। हाँ सर वो 148.70 के लेवल पे ही लिया है सर। ये गलत है, वो 9 मैक्स। मार्च को ये रिट्रेस हुआ, उसके बाद लो टाइम फ्रेम में या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो FRAR होता है। ओके सर। आप इस तरह से अगर ले लोगे, फिर वास्तव में जब सपोर्ट मिलेगा ना लोअर टाइम फ्रेम में, आप ट्रेड में ही नहीं रहोगे, क्योंकि हाँ 9 सर मार्च मैं को तो आपने लेके क्या किया,
मालूम है 10 मार्च को रेजिस्टेंस देके बेच दिया होगा। नहीं सर, स्टॉप लॉस कट गया सर। 148.30 का स्टॉप, 147.30 का स्टॉप लॉस था, वो तो कट कैसे गया सर। आएंगी, अभी तक आई नहीं है तो स्टॉप लॉस कैसे हुआ? 147.30 कहाँ से लाया स्टॉप लॉस? सर वो देखिए 147 मैक्सिमम रिट्रेसमेंट और सपोर्ट सर 147.30 14.6। अच्छा, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया और अभी अपडेट हो रहा है। चलो ठीक है, अगर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ भी होना बाइंग की हाँ सर, में, हाँ तो सर। इसको स्टॉप एंड यूज टू सेल मानेंगे, मालूम है? पक्का बाइंग का जजमेंट था, पक्का जजमेंट था, हर तरह से बाइंग है। तो मैं भी आपको कृष्णा भी समझाता हूँ, मुझे याद है मैंने आपको राम हाँ सर रावणा प्लीज। हाँ सर, याद है। दोनों कृष्णा भी समझाया था, राइट? यस सर। कृष्णा भी ट्रेड में कैसे होता है ये देखते हैं। बाइंग का जजमेंट होने के बावजूद, ये तो एफआरआर नहीं था, पर एक बार के लिए अस्यूम कर लेते हैं कि एफआरआर था, और बाइंग का जजमेंट होने के बावजूद अगर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना, तो 147.30 का नेक्स्ट लेवल डेली में ट्रेड करने दो। अच्छा सर। इसको बोलते हैं कृष्णा वे, इसको बोलते हैं रूल तोड़ना। लेकिन ओके रूल सर। कौन तोड़ सकता है? जिसने रूल को मास्टर किया हो। आपने रूल को मास्टर ही नहीं किया, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट पे मिल रहा था तो ले लिया। हमने ऐसा नहीं सिखाना, लोअर टाइम हाँ फ्रेम में सर। सपोर्ट तो बाइंग करना, ऐसा सिखाया हमने। आपको ओके मालूम सर। भी है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है। देखिए, लालच है कि 1 रुपये स्टॉप लॉस है ना, 80 पैसे स्टॉप लॉस है ना, ले ले, देखा जाएगा। यस नो, सर, यस सर, यस सर, यस सर, मतलब 100% हमने सर। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो जाएगा, इसके लिए मैंने ऐसा कर लिया। यस सर, मैंने सोचा था मैक्सिमम रिट्रेसमेंट से आया, सपोर्ट पे आया तो मैंने ले लिया, तो इसीलिए मैंने वो सोचा नहीं था। फिर ये गलती करनी हो ना तो कहाँ करो मालूम है? फ्रेश सपोर्ट मिलके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में मिल रहा हो ना, यस सर। फ्रेश सपोर्ट मिलके जो स्क्रिप्ट फ्रेश सपोर्ट से चल रही है ओके सर। और रिट्रेसमेंट पे मिल रही हो, ओके सर। और लो टाइम फ्रेम का अपने को वेट नहीं करना है, और इस तरह से 18-12 के स्टॉप लॉस से मिल रहा है तो ले लो। लेकिन फिर वो हमेशा करो, फिर उसको स्टॉप लॉस नहीं बोलने का। और ये तो ट्रेड था ही नहीं, गेल में ट्रेड ही नहीं है। ओके सर। और जब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो हमने आज एक नई बात सीखी, क्या? कृष्णा वे। कृष्णा वे किसको कृष्णा। बोलेंगे? कृष्णा वे नहीं बोलेंगे। बाइंग का जजमेंट हो, पक्का बाइंग का जजमेंट था, और उसके बावजूद है ना स्टॉप एंड यूज सेल हो गया, तो allow it to trade with one more follow up resistance in lower time frame, daily time frame, मंथली कर रहा हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम, उसको बोलते हैं कृष्णा। तो क्या होगा कि एक बार है ना वो रिट्रेस होगा, कम से कम 150 तक, 151 तक, समवेयर नो, मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, स्टॉप एंड टू सेल होके वापस आएगा, तो आप बेल आउट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और ये बेल आउट अपॉर्चुनिटी अगर आपको लेनी आ गई ना, तो हर ट्रेड, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, हर ट्रेड रॉय हम है ना कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। सर हर ट्रेड, प्लीज पार्डन सर। एवरी ट्रेड अगर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। ओके सर। कृष्णा अगर अडोप्ट कर लिया तो सर अभी ठीक तो है। कृष्णा वे में जाने के लिए बहुत देरी है सर। अभी शॉर्ट ट्रेड तो अभी आपने जो बोला शॉर्ट ट्रेड करना है तो तुम वही सोच लो। तो कृष्णा वेस्ट से भी आगे निकल गए यार, एफआरआर ही नहीं हुआ और नजदीक का स्टॉप लॉस से ले लिया, तो मुझे तो एक और वे ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। नहीं सर, वो मेरा गलती है। सर मेरे को पता नहीं था मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ, वो देख के मैंने ले लिया सर। ठीक है, गलत ऐसा मत करो, ये रॉय वे होगा, रॉयल वे नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है सर, श्योर सर। सर और HCL टेक में सर, HCL टेक कहाँ है एक्सेल टेक?
सर आया तो था सर। रिट्रेसमेंट में तो सर नहीं है। सर कल हुआ था सर। ये फाइनेंशियल देखिए हायर रिट्रेसमेंट हुआ। हाँ सर, कल लिया था मैंने ये, कल वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट पे आया था, वो दिया था। तो कल जो जो मैंने ट्रेड किया वो भी क्या गलत था सर? ये मैं पूछना, यस ये मेरा क्वेश्चन है। यस। क्या वो FRAR था क्या, ये मुझे बोलो ना यार। सर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में लेके वो एफआरएआर को मैंने सोचा वो एफआरएआर होगा, तो अभी देख रहा हूँ ये एफआरएआर हो रहा है सर। FRAR किसको बोलते हैं? सर करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके अगर सपोर्ट से चलता है करंट टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट से चलता है तो वो एफआरएआर है। नहीं ऐसा नहीं कहा, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके आइदर करंट टाइम फ्रेम और दोनों जरूरी नहीं है, दो में से एक में कहीं भी अगर सपोर्ट से चलता है तो FRAR होता है। तो 9 मार्च को 1:30 बजे अगर आपने ट्रेड लिया तो गलत है। 9 मार्च 1:30 बजे रिट्रेस होने के बाद जब लोअर टाइम फ्रेम में या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला तो ही लेना है। ओके सर, ठीक है। गॉट योर पॉइंट सर। थैंक यू नोट है सर। आपके पास, और आपको मैंने सोचा ना वो वाला लैंग्वेज निकाल दो यार, तुम्हारे मेरे सोचने से तो होता तो क्या चाहिए ना। हिरेन बोलिए। Good evening, sir. वेरी Sir, गुड we are इवनिंग। running late. आप We can take मैं up the अलग query से tomorrow. नहीं हाँ बोलिए सर, ना, कोई बात सर वो भी रह गया है। I could not get back to you, नहीं। but मैं करता हूँ सर। I will talk on this next week करते हैं सर। आपका फोन आ जाए उसमें। ठीक है बोलिए। Right, right. सर क्वेरी था सिप्ला में वीकली कौन सा ट्रेड सेटअप? रिवर्सल बैसल। रिवर्सल बाय सर। आई रिक्वेस्ट फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स या जिन्होंने रिवर्सल बैसल और RAR नहीं सीखा है या तो बने रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं सीखे इसलिए नहीं समझ में आ रहा। हाँ डेली में कौन सी स्क्रिप्ट? वीकली में सर सिप्ला। वो वीकली है। वीकली में सर ये 31 अक्टूबर वाला जो वीक है वहां पे आ जाएंगे। सर ये 7 स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ 31 अक्टूबर वाले वीक में, जिसका रेजिस्टेंस था 788 रुपीज 80 पैसा। एक मिनट। हाँ श्योर एक मैसेज है sir, in Gale on 10th March, though the low is showing 147.10, which lead to stop loss of person raising query, but if we see the hourly break of trading day, it does not show 147.10 anywhere. hourly में अगर गेल का 147.10 हुआ ही नहीं है तो खाली कैसे कैसे करते हैं ना, पता नहीं है। कहाँ 147.10 hourly में तो कहीं आया ही नहीं, वो फ्लैश होगा सर वो मे बी निकल डेटा गया। अपलोड हो रहा होगा सर। सर नहीं देयर इज बट अ hourly में पॉसिबिलिटी कि वो डेटा अपलोड नहीं हुआ हो। अब हो रहा होगा। 10-20 पैसे से स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराना वो भी गलत है, लेना ही गलत है, और 10-20 पैसे से स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना वो भी गलत है। कभी ऐसा हो ना तो देखना चाहिए कि लेट मी सी वापस काम करता है क्या उसके नीचे। राइट राइट। ठीक है। हम्म सर ये जो 788.80 का रेजिस्टेंस था, दिस वाज ट्रेडेड ऑन हायर साइड इन द फॉलोइंग वीक 7-11। तो ये हमारा स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय इन एक्शन का वीक आया। 31 अक्टूबर का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 788.80।
right, traded on higher side on 7-11, ओके ठीक है राइट। तो ये हमारा इन एक्शन वाला वीक आ गया कि रिवर्सल बाय यहाँ पे इस वीक में हुआ है। सो जो भी पोजीशन होगा वो इस वीक में हम एग्जिट करके विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीक इन द कमिंग पीरियड। जब भी वो रिट्रेस होगा तब हम री इनिशिएट करेंगे। एंड जो भाव हम लिख के रखते हैं तो सर दिस विल बी ये 7-11 वाले वीक का WDP लो और PCS। नहीं नहीं जो हमने रिवर्सल बाइसेल में किया है ना वो हमने ऐसे किया डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में हमने नहीं बना पाया अभी तक। हाँ वीकली में हमने वहां पे सपोर्ट लिया होगा कि बीडीपी का नेक्स्ट लेवल किया है 814 राइट, करेक्ट। तो उसके नीचे सीधा कौन सा लेवल है गेन थियरी के हिसाब से ले जाए सीधा FC 100% 700। ओह दिस इज योर सपोर्ट 700.65 इन रिवर्सल प्राइस, और वहां तक आए उसका वेट करना पड़ेगा जब तक ये 814 845 ट्रेड नहीं कर ले। आपने मैथमेटिकली ऐसे लिया कि 780 880 हायर से ट्रेड कर लिया तो बाइंग हो गई, बराबर है, दैट इज रिवर्सल प्राइस। तो हमने डेली टाइम फ्रेम में किया हुआ है वो यही किया है कि 788 के ऊपर बीडीपी है। तो आप बोलो मुझे कि बीडीपी लेना चाहिए कि 788 80 लेना चाहिए। इस प्लान में बढ़ता तो कब बढ़ता, लॉजिक यही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इस प्लान में बढ़ता तो कब बढ़ता, बीडीपी के ऊपर जाता तो ही ट्रेड कब बढ़ता। तो व्हाट शुड बी माय रेजिस्टेंस बीडीपी और 788। बीडीपी सर 814.45। अगर बीडीपी अगर 127.2 है तो माय सपोर्ट आल्सो विल बी 127.2। ओके ठीक है विल टेक केयर ऑफ दिस सर। ये डेली में फॉर्मुलेट किया हुआ है और डेली में समझाया हुआ भी, वीकली में हमको डेली अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है करेंगे ना तो जल्दी दिखता है कि यहाँ से 815 तो ट्रेड कर लेगा। करेक्ट। सो अगर हम इसके हिसाब से भी चले सर तो बेसिकली वो 700 तक आया एक बार नीचे, बराबर। उसने 706 तक वो रिट्रेस हुआ, 706.50 तक रिट्रेस हुआ वो 14-11 वाले वीक में, राइट। सो इसके बेसिस पे अभी बिकॉज मैंने वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो हमने हाउस डिफाइन किया कि ये उनके घर में है रिवर्सल बाय के हिसाब। करेक्ट। तो हमने सर हाउस इसका डिफाइन किया कि ये बुल के घर में आए यहाँ से रिवर्सल बाय सेल के हिसाब से। नाउ एनी रिट्रेसमेंट अप टू 700 इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 700 के नजदीक जब भी मिलेगा मुझे ये तो मुझे इनिशिएट करना है, और वहां से जब भी रिवर्सल होगा तो दैट इज अ सेफर वे टू इनिशिएट। मैं वो नहीं करता हूँ सर, मैं स्ट्रेट अवे WDP के सामने करता हूँ, बट हर बार करता हूँ। ठीक है बराबर, गलत नहीं है। हर बार करते हो तो गलत नहीं है, गलत भी सही है। करेक्ट। सो नीचे आएंगे तो सर आप इतना भी नहीं, हम तो यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी है तो सही है। राइट एब्सोल्युटली। आई थिंक सर ये 700 वाले पॉइंट ने ही मेरा क्वेरी आंसर कर दिया, बिकॉज मेरा वही कंसर्न था कि इट करंटली भी अगर आप देखोगे तो वो रिट्रेस वहीं तक हो रहा है। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया था रिट्रेसमेंट पे 706 के नजदीक। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि शुड वी कंटिन्यू होल्डिंग दिस ट्रेड बिकॉज इट इज अ पोजिशनल ट्रेड। और ये इसको आप स्नेक्स एंड लैडर्स से ब्लेंड नहीं करते हो? कर रहा हूँ मैं सर, स्नेक्स एंड लैडर्स से ब्लेंड कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से सर एक बार एग्जिट कर लिया था मैंने पहला स्नेक जब आया वीक में। तो स्नेक्स एंड लैडर्स तो मैंने एग्जिट कर लिया था राइजिंग फ्रॉम 742
738. Correct. This 738 so far not traded on lower side. Not yet. Just hold it. Right. मैंने Hold it एक मतलब स्लिप आ गया तो कर लो ये प्रॉफिट हाँ बुक यानी कर लिया यहाँ है पे सर करेक्ट जब 6 फरवरी वाला स्नेक आया तो वहां पे मैंने एग्जिट किया था एंड आई री इनिशिएटेड इट अगेन जब वो ठीक है। नीचे आया तब ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। कंप्लीट टर्नअराउंड यहाँ हुआ, राइट राइट तो इसका WTP 788 है, करेक्ट लोएस्ट ऑफ ऑल। राइट मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ हो कंप्लीट राउंड देख के भाई चलो कर लेते, नहीं तो 788 में मिलेगा। बराबर है तो यहाँ पे 780 तक ही आया, फिर ले लो। राइट सर एक क्वेरी इसमें ये था कि ये जो कंप्लीट टर्न अराउंड है 788 में लिया, वापस इट इज कमिंग अप टू 852, फिर बेच दो। राइट सर ये कंप्लीट टर्न अराउंड हम वैलिड कंसीडर करेंगे बिकॉज ये फॉलो अप बाइंग आया नहीं है इसमें इसीलिए तो हम कहते हैं कि 788 तक मिलेगा। ओके 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 अकरंस तो हुआ ना, हाँ अकरेंस हुआ है नाउ इट विल ट्रेड बिटवीन 788 एंड 852। राइट राइट अंडरस्टूड 852 तक आया 16 को, फिर 788 आया, फिर वापस 788 से 852 आया, फिर वापस 788 आ रहा है दोबारा, और वहां से फिर टू बाय हो रहा है। राइट राइट जिस अगेंस्ट सजेस्ट की भी वो फिर 852 आएगा। अंडरस्टूड सर तो इस तरह से सिंपल ट्रेडिंग भी अगर हम कर लेते हैं उस दो भाव के बीच में तो इट विल वर्क। ट्रू ट्रू दैट ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट और सर एक छोटा सा क्वेरी था गेल डेली में रुको गेल एक मिनट ना, हिरन आता हूँ। थोड़ा रॉय को है ना डांटूंगा तो उसको भी नींद आएगी और मुझे भी नींद आएगी। कहाँ है रॉय, कहाँ गया? रॉय हाँ सर बोलिए। तुम भी बोलते हो कि लास्ट 10 मिनट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फिर क्यों स्क्वायर ऑफ करना, फिर वो स्टॉप लॉस ही क्यों गिनना सर वो तो मेरे को पता है, तो वापस उस भाव के नीचे नेक्स्ट डे ट्रेड तो करना ना। हाँ सर भाई तो नॉलेज पहले तो ट्रेड ही करा, तो लास्ट 10 मिनट में स्टॉप लॉस है 10-20 पैसे से, तो उसको क्यों कंसीडर करते हो भाई? सर ये पता नहीं था इसीलिए मैंने ये किया। क्या पता लास्ट 10 मिनट का? हाँ लास्ट 10 मिनट का सर, अगर पता होता तो सर मैं नहीं स्क्वायर ऑफ करता। लिख लो। हाँ सर लिख देता हूँ। छोटी छोटी बात है, 1 2 4 बात ही है। हिरेन बोलो, क्या कहना चाहते थे गेल में? गेल डेली में सर ट्रेड सेटअप रिवर्सल बाय सेल ही है एक्चुअली एक क्वेरी था सर वो कंप्लीट टर्न अराउंड हाउस जो हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें तो ये 1 दिसंबर वाला कंप्लीट टर्न अराउंड का हाउस कंसीडर किया हुआ है वेरएज उसके बाद एक और कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ है व्हाई आर वी नॉट कंसीडरिंग दिस वी आर कंसिडरिंग, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब कंप्लीट अराउंड हुआ ना 108 रुपए में, वो डेट Okay. यहाँ पे लिखी हुई है, सो दैट वन कैन नो ट्रेडर्स, पैसिव ट्रेडर्स, इवन एक्टिव ट्रेडर्स अगर देखे, आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे कि यार ये एक्टिव ट्रेडिंग तो मैंने अच्छे से सीख लिया, 500 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब मुझे आगे बढ़ना है तो चलो मल्टीपल लेडर एंड रिसेंट हाई में ट्रेड कर लिया 5-5%, फिर मैंने RAR भी ट्रेड कर लिया, लेकिन मुझे ये भी तो सीखना है कि 108.40 से 150 हो गया, तो इसको मैं कैसे होल्ड करना सीखूं। उसके लिए जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ है
वो रिसेंट रिकॉर्ड में ही लिखा हुआ है, ताकि है ना चुभना, दिखना और इस लेवल तक आने की इच्छा करना। आप लोग खाली इंटरेस्ट डिजायर क्रिएट करो, बाकी सब जवाबदारी मेरी है। राइट राइट राइट, अंडरस्टूड। कोई जैसे कोई सीखने भी आता है नया नया, तो उसके पास इंटेंस डिजायर तो होना ना मार्केट लिटरेट बनने की। बिल्कुल बिल्कुल। इंटेंस डिजायर तो होना ना टू नो एक्जेक्टली हाउ मार्केट बिहेव्स। करेक्ट। एंड सर विदाउट दैट हंगर सेल्फ बनने की। तो इसी तरह से सिर्फ डिजायर जो है, डिजायर भी नहीं, इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा ही है ना सब कुछ कराती है अपने से। सर आप तीव्र इसको इच्छा पीसीआर के 10 ट्रेड आपको है ना 10% के देने हैं, तो स्टार्ट विद 5% करेक्ट करेक्ट। सर इसको हम तो इच्छा लगा बोल हुआ- दे या भूख बोल दे, भूख भी ऐसी है, वो ऐसी भूख है सर कि जब तक आप पूरा नॉलेज लोगे नहीं तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती है। I am also desperate to give, you also should be desperate to take। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। एंड सेकेंडली सर, जो मंडे का वेबिनार हुआ है एंड आपका और अमन का जो डिस्कशन हुआ है, आई वांट टू थैंक अमन फॉर इनिशिएटिंग दिस डिस्कशन। एंड जितना अच्छे से हमने वो ड्राफ्ट किए हैं नोट्स, इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल और बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया सर इस चीज को। यस यस, बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट आई है मुझे उसके लिए, उस वेबिनार के लिए। राइट रिवर्सल सर। आफ्टर जो लास्ट मंडे का जो वेबिनार था ना, वो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन उसके लिए एक और रास्ता निकाला है। विनीत ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है एंड मुझे टाइम नहीं मिला है, वी शुड आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड दैट वे। पर ठीक है, वो लास्ट मंडे का वेबिनार हमेशा ऐसे ही होता है कि पहली बार कुछ सिखाता हूँ, तो आप लोग भी इतने कोऑपरेटिव हो। ये आपको कहा गया है कि जब भी पहली बार कुछ शेयर करता हूँ तो नाटक कर लिया करो कि समझ रहे हो, फिर वो सेकंड सेशन थर्ड सेशन में वो फाइन ट्यून हो जाता है। हो जाएगा नेक्स्ट कमिंग मंडे का वेबिनार, डेफिनेटली हो जाएगा सर, एकदम एक्सेलेंट। डेफिनेटली हो जाएगा। इस मंडे का वेबिनार बहुत अच्छा रहेगा और एक दो जनों से और बात करनी बाकी है, उनसे बात कर लेंगे तो और फाइन ट्यून कर लेंगे, हो जाएगा, मस्त है। अक्यूमुलेशन डेफिनेटली एंड रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन बेस्ट है, बेस्ट है। एंड एब्सोल्युटली। वो बेस्ट इसके लिए कि एक बार ही सीखना है और एंड एप्लीकेबल इन अक्रॉस ऑल द ट्रेड सेटअप। इसके लिए बेस्ट है। अगर एक एक ट्रेड सेटअप के लिए सीखना पड़ता ना, तो शायद मैं उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता कि यार कहाँ इतना सीखेंगे और कहाँ सिखाएंगे, छोड़ो करके। बट करेक्ट। दैट स्ट्रेटेजी इज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द ट्रेड सेटअप। सो किसी भी तरह से वो पोजिशनल ट्रेडर, पैसिव ट्रेडर को सीखना जरूरी है। अगर गेन Right. बढ़ाना है तो 5% से 10% से 15%। एक अपना पार्टिसिपेंट है किरण, बहुत टाइम से अपने साथ है, ही इज नॉट देयर विद अस। उसने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि बहुत लंबा लंबा मत लेके जाओ, 15% तक लेके जाओ बस है, 5 से 10-15% लेके जाओ बहुत है, फिर आगे से पकड़ लेंगे। तो आगे इस तरह से कुछ कुछ जो सजेशन आए हैं, स्टिक टू दैट एंड मंडे हम लेंगे। बट अब मुझे कंफ्यूजन एक ही है कि सैटरडे संडे भी पीसीएस पीसीआर भी देना है और रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन भी करना है। सब एक साथ में देंगे तो कहीं ज्यादा लर्निंग नहीं हो जाए, बर्डन नहीं हो जाना चाहिए। विल सी कैसे करना, ठीक है ना। राइट सर, राइट। थैंक यू। बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। निफ्टी वीकली एंड डेली निफ्टी में એટલા બધા મેસેજ આવે છે ને કે નિફ્ટી ડિસ્કસ જ નહીં કરો, મેસેજ भी नहीं મોકલો, तो ट्रेडिंग करवा है। नहीं, वो तो ट्रेडिंग इज अफेक्टेड निफ्टी डिस्कस के लिए नहीं। अभी आप वेबिनार में बोल रहे थे ना, वो एफआरआर उसको ही मानते जो अपर बैंड या लोअर बैंड ट्रेड करता है। तो निफ्टी वीकली एक्टिव रेजिस्टेंस देके वीकली लूं? जी प्लीज। वीकली में कौन सी स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल में लूं? नहीं, कुछ नहीं करना है। एक्टिव रेजिस्टेंस लेके वीकली और करंट वीक। ओके, सर ओपनिंग पीरियड में ही उसने एक्टिव रेजिस्टेंस दिया था, फिर आज मैक्सिमम रिट्रेसमेंट करके
उसने स्टॉप एंड यूज टू राइजिंग से किया है वो बीडीपी। तो ये अभी आप वेबिनार में शुरू में किसी पार्टिसिपेंट को बता रहे थे, तो ये एफआरआर नहीं माना जाएगा ना? FRR occurs in two ways in fresh resistance, एक स्टॉप एंड यूज टू सेल से और एक लोअर बैंड ट्रेड करके। जी, स्टॉप एंड यूज टू सेल होके FRR तो मानेंगे, लेकिन दैट स्टॉप एंड यूज टू सेल should manage to trade the lower band also, fresh resistance होके FC में बंद होना, fresh resistance FC along with WDP and process PCR, that FRR is best, तो ही उसको हम होल्ड करते हैं। वही उनको समझा रहा था, कौन सी स्क्रिप्ट थी, आई डोंट रिमेम्बर, को फोर्स थी कि लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, एफआरआर हुआ, लेकिन वो एफआरआर की जर्नी जो है अपर बैंड तक की है मैक्सिमम, फिर अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो एफआरआर जो है वो मेन एफआरआर अब बना। इन शॉर्ट एफआरआर इज थ्री वेज, एक्चुअली टू वेज। वन इज जो बेस्ट है वो ये फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अपर बैंड ट्रेड करके। सेकंड बेस्ट वे इज स्टॉप एंड यूज टू बाय होना, बट उसकी जर्नी मैक्सिमम अपर बैंड। और थर्ड है जो हमारा वे है, एफआरआर का वे नहीं है कि एक्टिव सपोर्ट मिला तो हम ले लेते हैं ये सोच के कि तो मैं मंथली से वीकली में जाऊंगा तो वीकली का भी एक्टिव सपोर्ट का जर्नी हम ले पाएंगे, रीबिगिन टू बाय का ले पाएंगे, तो दैट इज आल्सो सफिशिएंट हैंडसम गेन। तो आज ये जो हुआ एफआरआर ये है, बट यू कैन नॉट होल्ड इट जब तक लोअर बैंड ट्रेड। एक बार देखो बेस्ट सेल कौन सा है मालूम है? बेस्ट सेल होल्डिंग के लिए दो है, एक तो लोअर बैंड ट्रेड करके होता है और दूसरा एफसी 100% ट्रेड करके बंद होता है। उसके बाद में स्मूथ राइज और स्मूथ फॉल होता है। अपर बैंड ट्रेड करके जब बंद होता है बाइंग के जजमेंट में तो बेस्ट बाई है ही है, बट आरसी 100% ट्रेड करके बंद हो जाए, 261.8 नहीं आना, और आरसी 100% ट्रेड करके बंद हो जाए, उसके बाद में जर्नी है ना बहुत मस्त चलती है और स्मूथली सस्टेन होती है। हाँ, लेकिन आज डेली में आते हैं तो सेल हुआ अबो बीडीपी वगैरह छोड़ दो, क्योंकि रिवर्सल बाइसेल में ही ये अबो बीडीपी की बात है, तो लोअर बैंड ट्रेड नहीं है ना सर। लेकिन हायर गैप भी था और वीकली में मैक्स टू मैक्स रिट्रेस हो गया था और वीकली एफआर भी हुआ था, तो ये इसने आज हायर गैप भी फील नहीं किया। एक्चुअली ये यू नो एक ऐसा पोजीशन आया था कि सर 3 पॉइंट से तो स्टॉप एंड सेल हुआ, क्यों गिन रहे हो? बोला किसी से भी हुआ हो, रेजिस्टेंस इन डिफरेंट चैनल, तो रिट्रेस होने दो, बस रिट्रेस होने के बाद में ही टूटता है सर। ओके, लेकिन वीकली में एकदम मैक्सिमम रिट्रेस होके ये डेली में एफआरआर हुआ ना, तो थोड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी वो हायर गैप, एटलीस्ट डेली का हायर गैप तो वो करता ही है। करना चाहिए था जी, डेली का तो करना ही चाहिए था। हाँ, डेली एटलीस्ट डेली एफसी 23.6 तो आके फिर वो रिट्रेस होता तो मानते, क्योंकि वीकली एक तो एक्टिव रेजिस्टेंस मंडे को ही दे दिया था, बराबर। और उसका एक ही रीजन है ना सर, ये स्नेक नहीं आया अपना, वो स्नेक का इंपॉर्टेंस में थोड़ा रहता ना तो बहुत स्नेक से लेडर्स बहुत मायने रखता है, तो देख लिया तो ये तब तक टूटना बहुत भारी है। स्नेक नहीं और उल्टा डार्क ग्रीन लेडर है लास्ट में, बराबर, 3 मार्च का। तो उसके बाद कोई भी पीसीएस या पीसीडीएस तोड़ा ही नहीं सर उसने। बराबर, इतना सिंपल हो जी। 315 ट्रेड करता है कि नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, वो अलग सर, वो अलग बात है, लेकिन वो तो बुलिश उसके लिए, लेकिन इतना बढ़िया सेटअप है, वीकली मैक्स टू मैक्स रिट्रेसमेंट हो जाता है, फिर डेली में वापिस वो स्टॉप एंड यूज सेल होता है, डेली में हायर गैप होता है, फिर भी हायर गैप फील कर, तो देखो तो सही स्नेक का कितना इंपॉर्टेंस हो गया। इसीलिए अब आज ये बात निकली, इसलिए कह रहा हूँ कि पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप प्रोसेस में वही स्क्रिप्ट फिल्टर होकर आती है जो स्नेक्स एंड लेडर्स के साथ चल रही हो। जी, ओके सर। अगर वीकली में मल्टीपल लेडर है तो ही बाइंग में आएगा,
और मल्टीपल लेडर नहीं है, चलो सिंगल लेडर है तो कम से कम डेली में तो मल्टीपल लेडर होना चाहिए। कोई बाइंग के सेटअप में उसकी आती है, नहीं तो नहीं आती। जी जी सर। लीडर्स तो शिक्षा का ताज हो गया। और एक बात और, जो अभी एक पार्टिसिपेंट ने बोला, हिरेन जी या कोई थे, मैं भी वो 2-3 दिन से सुन रहा था। अमन जी को मैं पूछ सकता हूँ, अमन जी को कितना टाइम हुआ? अमन उन्होंने सितंबर में किया था शायद। हाँ, अच्छा, सितंबर जस्ट 20 में। अभी अभी किया है। तो उसको तो मेरा हेड्स ऑफ है और सैल्यूट है सर, क्योंकि जो 12 साल से हम हिमांशु शाह से नहीं करवा पाए, उसने एकदम सॉफ्टली एंड स्मूथली और एकदम आपका मैनर्स और रिस्पेक्ट रख के आपसे जो काम करवाया है सर, वो उसको सीरियसली, और आपने भी किया, आपको तो है ही हेड्स ऑफ, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन उसने क्या खूब अच्छे तरीके से, जो मैं सोच रहा था सर, अगले ही दिन वो संजीव भाई वाली बात हुई थी, मैं आर्ग्यूमेंट दूसरी कर रहा था, फिर संजीव भाई ने एकदम लॉजिकली आपको समझाया कि एटलीस्ट फॉलो अप सपोर्ट तो दीजिए। वही बात वैसे खत्म हो ही, गई। हाँ, तो एकदम सॉफ्टली वो बिना आर्ग्यूमेंट की आपको भी वो कंसीडर करना पड़ता है। वैसे ही हम लोग इतने साल से, मेरी स्टाइल मुझे समझ में ही नहीं आया कि आपको कैसे कंसीडर करूं, कैसे कंसीडर करूं। और अमन जी ने ये 3-4-6 महीने, तो उसको हेड्स ऑफ है सर, थैंक यू वेरी मच उसको भी। मतलब आप अमन को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो और मेरे लिए ऐसा कह रहे हो कि हिमांशु हाथ में नहीं आ रहा, मेरे उनके हाथ में आ गया यूं। नहीं नहीं सर, ऐसा, सर प्लीज ऐसा हाँ? मत करो ना यार, आप मुझे सर ऐसा, आप हर बार मुझे सर आप डिप्लोमेटिक उसकी तरह से ले लेते हो सर, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ यार। यस, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ कि अमन जी ने जो, हम लोग 12 साल से आप नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं था सर, हमको नहीं आता था कि आपसे कैसे ये सीखे और आपसे कैसे करे। तो उसने ऐसा उसने ऐसा सिंपली और इतना सोबर आपको कन्विंस कर दिया कि सर ऐसे ऐसे बाय, ऐसे ऐसे सेल, तो आपने भी पूरा वो कर दिया ना। तो बोलने का स्टाइल होना चाहिए ना सर, वो हमारे में वीकनेस थी। भले हम 12 साल पुराने, भले हम सीनियर है, लेकिन आप जो बोलते हैं ना कि कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, वो वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और थोड़ा सर के साथ बैठ लो, तो फिर सबका एक ही होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ना, वो सीनियर। बस, जी 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 सर। लेकिन उसको रियली थैंक यू सर, उसने बहुत बढ़िया काम आपसे करवा लिया और आपने कर भी दिया बहुत अच्छी तरीके से। और आप ये बोल रहे थे कि मंडे का बहुत प्रॉपर था सर, आपको तो आप बोला, आपने अभी भी बोला कि फर्स्ट टाइम होता है तो वैसा होता है, लेकिन आप 3-4 लोगों के साथ प्रैक्टिस करके कर लेते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हो जाएगा। अभी तो आपने 100 लोगों के साथ, 150 लोगों के साथ प्रैक्टिस कर ली, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो, ओके। जी सर, जी, थैंक यू। विशिंग यू ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि। भगवान शंकर की कृपा हम सब पे हमेशा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।